इसकी शुरुआत में हमें यूजीन को दिखाया जाता है जो दौड़ते हुए फैमिली काउंसिल के मैंशन की ओर जा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि 3 एपोसिल पहले ही लड़ाई में उतर चुके हैं और उसे इलियास की बात याद आती है कि सील पहले ही टूट चुकी है। अब एक बार और एबिस पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। इसके बाद यूजीन कहता है, तो वे लोग शुरुआत से ही फेलिन की आंसुओं के पीछे पड़े थे, हमें कुछ भी करके उन्हें रोकना ही होगा। तभी यूजीन को दौड़ता देख उसकी टीचर भी उसे देख लेती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हिंडल को दिखाया जाता है जो अपने स्वॉर्ड को लेकर उन दोनों एपोसिल की ओर बढ़ रहा होता है। तब उनमें से अजीब चेहरे वाला एपोसिल कहता है, हिंडल, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बैटलफील्ड में सोल्जर्स को कमांड कर रहे थे। तब हिंडल कहता है, मुझे शुरुआत से ही पता था कि तुम लोग कोई ना कोई प्लान जरूर बना रहे हो, और तुम्हें क्या लगा कि तुम सिर्फ कुछ हजार डिमोनिक बीस्ट के साथ फिलिविया की डिफेंस को तोड़ सकते हो? और मुझे इस बात का पहले से ही शक था कि जब मैं मैंशन को छोड़कर चला जाऊंगा तो तुम लोग यहाँ हमला जरूर करोगे। तब वो अजीब चेहरे वाला एपोसिल कहता है, तो क्या सोल्जर्स के साथ बैटलफील्ड में जाना वो सिर्फ एक धोखा था? इसके बाद वो अपने मन में कहता है, आखिरकार इलियास क्या कर रहा है? उसने हमारे लिए समय क्यों नहीं बचाया? लेकिन फिलहाल ये मायने नहीं रखता, हमें पहले ही किंग को जगह देना चाहिए था। इसके बाद वो विच कहती है, तो क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुम यहाँ अकेले ही आए हो? तब वो अजीब चेहरे वाला एपोसिल भी कहता है, हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो दोनों भी हिंडल से लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हिंडल एक अटैक करता है जिसे वो विच एपोसिल ब्लॉक कर लेती है। इसके बाद हिंडल बहुत सारे अटैक करता है लेकिन उनमें से एक भी अटैक उस एपोसिल को नहीं लगता और वो उन सबको ब्लॉक करते हुए कहती है, तुमने कहा था कि तुम मेरे क्राइम के लिए मुझे सजा दोगे, लेकिन ऐसे में तो तुम खुद की जान भी नहीं बचा पाओगे। इसके बाद वो अजीब चेहरे वाला एपोसिल 8 स्ट्रिंग का एक स्क्वायर बनाता है जिसे देखकर हिंडल के पसीने छूटने लगते हैं। तभी वो एपोसिल एक अटैक करता है जिसका नाम स्पेशल सेवरेंस होता है, जिसके वजह से वहां चारों तरफ क्रैक पड़ने लगता है। यह देखकर वो अजीब चेहरे वाला एपोसिल कहता है, तो क्या यही फिलिविया की असली ताकत है? तभी वो यह देखकर शॉक्ड हो जाता है कि हिंडल उसके स्पेल को काट देता है। तब वो अजीब चेहरे वाला एपोसिल अपने मन में कहता है, 4 डायमेंशनल क्यूब में कंप्रेस स्ट्रिंग को ढूंढकर काट पाना ये इम्पॉसिबल है। इस मैजिक को बनाया ही इसलिए गया था कि आईएफ फिलिविया को काउंटर किया जा सके। इसके बाद हिंडल सीरियस वॉइस में कहता है, ये मैजिक जो तुम यूज कर रहे हो इसे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो अजीब चेहरे वाले एपोसिल कहता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हेड ऑफ फैमिली की आई ऑफ फिलिविया की पावर एक अलग ही लेवल पर है? अगर ऐसी बात है तो एक मैजिशियन इसके खिलाफ जीतने का कोई चांस नहीं है, मुझे बस अपने लिए टाइम बाय करना है। और ये कहकर वो जमीन पर एक अटैक कर देता है जिससे वहां की जमीन टूटकर हवा में उड़ने लगती है और छोटे छोटे ब्लॉक में बदल जाती है। इसके बाद वो उन ब्लॉक से हिंडल पर एक अटैक कर देता है जिसे हिंडल ब्लॉक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे से विच एपोसिल अचानक से आ जाती है और एक अटैक करते हुए कहती है, आखिर तुम कर क्या रहे हो लड़के? हिंडल अचानक से हुए अटैक को ब्लॉक नहीं करता और काउंटर अटैक कर देता है जिससे उसके चेस्ट पर एक कट लग जाता है, लेकिन बदले में हिंडल ने उस विच एपोसिल के एक हाथ को ही काट देता है। लेकिन वो विच एपोसिल पीछे नहीं हटती और हिंडल के पेट पर एक घुटना मार देती है जिससे हिंडल के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी वो विच एपोसिल कहती है, कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि यह 2 वर्सेस 1 की फाइट है? इससे पहले हिंडल कुछ समझ पाता उसके पीछे से वो अजीब चेहरे वाला एपोसिल एक अटैक तैयार करते हुए कहता है, मैं फिर से पहली वाली गलती नहीं दोहराऊंगा, इस बार तुम नहीं बचोगे। यह सब देखकर हिंडल अपने मन में कहता है, ये दोनों सच में बहुत ताकतवर हैं, मुझे अपने साथ कुछ सोल्जर्स को लेकर आना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं मरने वाला, मैं अपने साथ इन दोनों को भी लेकर मारूंगा। लेकिन इससे पहले हिंडल कुछ करता, वहां यूजीन आकर उस एपोसिल के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यूजीन को वहां देखकर वो एपोसिल कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूज तो हिंडल होता है। इसके बाद यूजीन हिंडल से कहता है, ब्रदर, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। यह देखकर वो विच एपोसिल कहती है, कितनी अच्छी बात है कि एक छोटा भाई अपने बड़े भाई की मदद करने के लिए आया है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम अकेले ही अपने भाई को नहीं बचा सकते? क्या तुम अपने पेरेंट्स को यहाँ साथ में लेकर नहीं आए? तभी यूजिन की टीचर भी वहां आती हैं और कहती हैं, निहिल रिड्स थर्ड प्रूफ वॉइड, जिसे एक मैजिक होता है और चारों तरफ वाइट स्पेस आ जाता है। उस स्पेस को देखकर वो विच एपोसिल कहती है, आखिर ये क्या चीज है? तभी वो अजीब चेहरे वाला एपोसिल कहता है, नहीं, ये रुक जाओ। तब वो विच कहती है, क्या तुम्हें इस मैजिक के बारे में कुछ पता है? तभी यूजिन कहता है, कोई भी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगा। इसके बाद उसकी टीचर डरते हुए कहती हैं, अगर मैंने मैजिक स्पेल को कंप्लीट किया तो यहाँ जितने भी लोग हैं सब एक साथ ही मर जाएंगे। यह सुनकर वो विच एपोसिल कहती है, क्या बकवास है? तभी वो अजीब चेहरे वाला एपोसिल कहता है, कोई भी बेवकूफ़ी मत करना। इसके बाद उस मैजिक के बारे में बताते हुए कहता है, ये कोई बकवास नहीं है, ये यूनिवर्स का लॉ है जिसे फेलिन के 2 डिसाइपल ने प्रूव किया था। इस मैजिक के कंप्लीट होते ही ये पूरा स्पेस फ्रीज होकर एब्सोल्यूट जीरो में बिना कोई निशान छोड़े समा जाएगा। यह सुनकर वो विच भी शॉक हो जाती है।
इसके बाद वो अजीब चेहरे वाला एपोस्टल अपने मन में कहता है, मुझे लगा था कि एस्टिन एक थ्योरेटिकल टाइप मेज है, लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो इसे प्रूव करने में सक्सेसफुल हो जाएगी, वो भी सिर्फ 6 स्ट्रिंग के। लेकिन सबसे खतरनाक तो उसका माइंडसेट है। अगर हमने कुछ भी गलत किया तो वो बिना किसी भेदभाव के हम सबको यहाँ मार देगी। इसके बाद वो विच कहती है, अभी तो चीज़ें इंटरेस्टिंग होना शुरू ही हुई थी, तभी ये एनोइंग मेज यहाँ आ गई। तो क्या तुम अब ये चाहती हो कि हम अपनी लड़ाई को ऐसे ही भुला दें? इसके बाद गुस्से में चिल्लाकर कहती है, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे धमकी से डर जाऊंगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तुम्हारा जो मन करे वो करो, लेकिन तुम्हारे स्पेल के कंप्लीट होने से पहले मैं तुम्हें टुकड़ों में काट कर रख दूंगी। यह सुनकर यूजीन की टीचर बहुत घबरा जाती हैं, लेकिन इससे पहले वो कुछ करती तभी उनके पीछे से ईडियर आ जाता है और उनके गले पर एक अटैक करके उन्हें बेहोश कर देता है और कहता है, इतना तेज मत चिल्लाओ नहीं तो टीचर सच में डर जाएंगी। ईडियर को वहां देखकर यूजीन कहता है, अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी उसका ध्यान उसकी टीचर पर जाता है, जो जमीन पर पड़ी होती हैं। ईडियर को वहां देखकर वो विच कहती हैं, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। इसके बाद वो अजीब चेहरे वाला एपोस्टल कहता है, क्या तुमने अपना मामला फैमिली काउंसिल के साथ निपटा लिया? तब ईडियर कहता है, हाँ बिल्कुल, मैंने उन सबको मार दिया। ये सुनकर यूजीन सदमे में चला जाता है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।